अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो सालन आप देख रहे हैं मतलब कि मुर्गी का और मुर्गी की कलेजी और पोट का सालन है, ये बहुत मज़े का बना था। भाई के घर से आया था, तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखा ही रही हूँ, चेकआउट कर रही हूँ क्योंकि रात को आया था तो थोड़ा सा मैंने ना इसमें से एक मतलब एक खाई है मैंने, ठीक है। और साथ में अपना नींबू पानी पी रही थी जो सुबह के टाइम मैं पीती हूँ। अभी वो मैं पी के हटी थी तो बच्चों ने कहा मामा नाश्ता तैयार कर दो, तो मैंने उनके लिए आज फिर से वही बनाना का जूस ही देना है, तो वो मैं फटाफट से तैयार कर लूँगी। मैं नाश्ता करने लगी हूँ एप्पल के जूस का। तो अगर मुझे भूख लगी हो तो सबसे पहले मैं खुद का ही नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर मैं इजी होके बच्चों को बना कर देती हूँ। अगर मुझे भूख ना लगी हो तो फिर पहले मैं बच्चों को बना देती हूँ। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चों को भी भूख लगी होती है, मुझे भी भूख लगी होती है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ सबसे पहले बच्चों का ही बना देती हूँ। तो मेरे से खड़े खड़े मुँह मारा तो नहीं जाता नाश्ते के वक्त, मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँ, तो ऐसा कभी कभी पॉसिबल होता है। तो बहरहाल अब मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बैठ के खाऊंगी, वरना मैं नाश्ता जो होता है वो आराम से यहाँ पे खड़े होते हुए ही साथ साथ बनाऊंगी और साथ साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का जो जूस है वो तैयार कर लिया था और अब मैं अपना एप्पल का जूस तैयार कर रही थी। इसके अंदर बाद दफ़ा मैं हनी डालती हूँ, बाद दफ़ा मैं नहीं डालती और काजू बादाम भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैंने एप्पल का जूस ही तैयार किया है। ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती क्योंकि रात को हम लोगों ने काफ़ी हैवी खाया था, सुबह इतने मतलब भूख तो लगी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके बाद भी अब हैवी ही खाना है क्योंकि घर में जो सी बिरयानी रात को बनाई थी तो वो अभी भी पड़ी हुई है, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो वो जो सी है ना वो मैंने हम लोगों ने दोपहर में ही गर्म करके खानी है। तो मैं पहले बिरयानी गरम जोन सी थी करती होती थी, तो दोपहर के वक़्त मैं बासी बिरयानी नहीं खाती थी। लेकिन अब क्योंकि मेरा दिल करता है खाने को, जब भी मैं गरम करती हूँ तो उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होके आती है और मैं समझती हूँ कि ताज़ा से ज़्यादा गरम की हुई बिरयानी अगले दिन ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मुझे नहीं पता आपका किस किस के साथ ऐसा होता है, अगर आपके साथ होता है तो आप भी जानते ही होंगे अगर आपको बिरयानी पसंद है तो। पहले जब मैं पाकिस्तान में बिरयानी खाया करती थी, मेरी मम्मा बनाया करती थी, तो वो ना चावलों के अंदर ना मुर्गी डाल देती थी, तो वो कहती थी ये बिरयानी ही है। मेरे ख्याल से इनको बनानी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इससे पहले कभी बिरयानी देखी नहीं है क्योंकि मुझे बिरयानी जो उसने बनाना सिखाई थी वो मेरी घर के सामने बिल्कुल एक आंटी थी, वो रहती थी, तो उन्होंने मुझे बिरयानी बनाना सिखाई थी। क्योंकि उससे पहले मुझे भी पता नहीं था कि बिरयानी कैसी होती है, मुझे यही था कि बस चावलों के अंदर मतलब ब्राउन चावलों के अंदर जब मुर्गा डाला जाता है तो बिरयानी मतलब उसी को कहते हैं। तो बिरयानी 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 जब हर तक होती थी, लोग कहते थे, मेरी दोस्तें कहती थी हमें बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं कहती थी हाय हाय बिरयानी में ऐसा क्या ख़ास है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब मैंने वाकई में असल बिरयानी देखी तो फिर वो मैंने आंटी से सीखी थी, तो उन्होंने फिर मुझे सिखाई थी, तो तब मुझे पता चला बिरयानी क्या होती है। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो नाश्ता जो था ना, बच्चों को चॉकलेट वाला मिल्क बना के दिया था, फिर मैंने कहा मैंने बनाना वाला पीना है, ममता जी ने चोको पीना था, हस्बैंड ने भी चोको, और मेरे लिए एप्पल का जो मैंने जूस तैयार किया है मेरे लिए वो। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा एप्पल का जूस है ना उसके ऊपर सारा जो एप्पल है ना इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, तो फिर मैं ऐसे बरोट लेती हूँ और बरोट के साथ एक बाइट बरोट की उतारती हूँ और उसके साथ ऐसे सारा मग के अंदर डुबो के और उसको निकाल के और ऐसे खाती हूँ। इस बाइट का तो अपना ही मज़ा है, इस बाइट के लिए मैं जूस बनाती हूँ और बरोट के साथ खाती हूँ, और ये बरोट भी बहुत ही मज़े की होती है, बड़ी मीठी मीठी बरोट होती है ये वाली, और ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर चॉकलेट लगा के बच्चे जो है ना वो खा पी लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने तो नाश्ता कर लिया, हस्बैंड भी करके उठ चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी भी वहीं के वहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं और आराम से खाते हैं। फिज़ा की तो स्पीड इतनी कम है कि मत पूछें, इतने स्कूल जाने से पहले ज़रूर चिर के खानी होती है कि जल्दी कर लो। बाई जोन से वो बारिश हो रही है, अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा, बारिश जो बर्फ़ जो पड़ी होती है वो बारिश की वजह से सारी पिघल जाती है और मौसम काफ़ी सुहाना और मज़े का हो जाता है। ये तो होता है कि बच्चों को कवरिंग करके भाई भेजना होता है, लेकिन हस्बैंड के काम के लिहाज से मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बारिश में किनमिन किनमिन होती है ना, जैसे जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, इस तरह ये नहीं होता। यहाँ पे पाँव को तो कुछ नहीं होगा आपके, लेकिन हाँ आपने सर ढक के मतलब कि कोई आप बारिश वाले कपड़े पहन लें और यहाँ फिर बारिश वाली जैकेट पहन लें, या फिर आप छतरी लेके बाहर घूम फिर सकते हैं। आपको जो भी कवर करना है आपने ऊपर से कवर करना है, नीचे से आपको कोई मसला नहीं है पाँव वगैरह के लिए कि आप वो कहते हैं ना गोडे गोडे पानी, वो मतलब उस तरह नहीं होगा जर्मनी में, मतलब किसी भी अच्छे मुल्क में ऐसा नहीं होगा। जब हमारी वाली साइड है, कराची वाली साइड है, वो सारी डूब डाब जाती है और वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कश्तियाँ भी चलानी मतलब पड़े ना, तो वो भी चला लेते हैं बाज़ दफ़ा।
तो बहरहाल अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हालात को बेहतर करे। मुझे बहुत दुःख होता है गैर मुल्क में बैठ के जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गरीबों का कितना ख़्याल रखते हैं। हर एक इंसान यहाँ पे बराबर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जिस तरह का भी है, सब खा के सोते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी हर कोई खा के ही सोता है, लेकिन यहाँ पे मतलब इतना तरस नहीं आता इन लोगों पे जिस तरह के अपने पाकिस्तान के लोगों पे तरस आता है। आज मैं बनाने लगी हूँ गोश्त छोटे वाला। वैसे तो हम लोग छोटा गोश्त ही खाते हैं, बड़ा सिर्फ हम लोग कीमा खाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम लोग मैं बड़ा कीमा बड़ा गोश्त क्यों नहीं खाती। वो इसलिए नहीं खाती, मुझे पता है कि वो उसको ना मतलब चबाना बहुत मुश्किल होता है। उसके तिले तिले जो होती है ना उसके मतलब काफ़ी सख्त रहती हैं, वो चबाया नहीं जाता। तो ये छोटा होता है ना, वो हमें मतलब लाइक करते हैं। हम शुरू से यही खाते हैं, यही लाइक करते हैं। पाकिस्तान में तो इतना नहीं खाती थी मैं, अब जब जर्मनी में आई हूँ तो तब मतलब हम लोग हस्बैंड क्योंकि खाते हैं तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। फिर हम लोग भी, मैं ज़्यादा से फिर अपने लिए हंडिया नहीं बनाती, इसी को ही खा खू लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर वाला बना रही हूँ साथ में, और हस्बैंड क्योंकि सिर्फ कढ़ाई खाते हैं गोश्त की, तो मैं वो बना रही हूँ साथ में। कई बार दफ़ा बीच में करेले भी डाल लेती हूँ और भिंडियाँ भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ से फटाफट से मैं अपना गोश्त जो है वो रेडी कर लूँगी, क्योंकि फटाफट से हम लोगों ने जाना है फजर का मिल्क लेने के लिए मार्केट में। फजर का मिल्क जो मार्केट में मतलब गरीमा से ही मिलता है, वो हमारे एरिया से, हमारी वाली नेटो से नहीं मिलता, ना ही पैनी से मिलता है। और यहाँ पे होते हैं लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए होते हैं, वो जो तकरीबन मतलब जो अभी पैदा ही हुए होते हैं ना बच्चे, 3 या 6 माह तक पी सकते हैं, बस उन्हीं के मिल्क होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मैंने मिल्क लेके आना है, और उसके अलावा 1-2 छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी है। तो हम लोग फटाफट से ये मैं अपनी हंडिया बना लूँगी। मुझे बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह, मतलब जब उठती हूँ नाश्ता करवा के हंडिया की तरफ आना होता है, फिर घर की सफाई भी साथ साथ ही देखनी होती है। मैं ज़रा को दम लगा के कभी कोई चीज़ उठाती हूँ, कभी कोई चीज़ उठाती हूँ, कभी बिस्तर मतलब तय लगाती हूँ, कभी झाड़ू लगा देती हूँ, कभी मैं कपड़ा लगा देती हूँ, कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। इसी तरह मेरा काम चलता रहता है। जब भी मैं हंडिया वगैरह पकाती हूँ, मैं एक जगह खड़ी होकर नहीं काम करती, मैं सारा घर घूम घूम के साथ साथ बच्चों को भी खिला रही होती हूँ, साथ साथ हंडिया भी पका रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा तो मेरा ऐसा भी हुआ है, कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 2 दफ़ा ऊपर रोटी डाल के, तो एक साइड मैंने बिल्कुल उसकी सख्त कर दी थी, मतलब गर्म कर दी थी सही तरीके से। उसके ऊपर ना फूल बन गए थे ब्लैक कलर के। बस ये यहाँ पे मेरी हंडिया जो सी है वो तैयार हो चुकी है। सिर्फ एक बंदे के सालन बना है ना, इसी तरह ही होता है जब कोई और चीज़ बीच में मिक्स ना करें। अब ये बाप बेटी जोन से है ना वो खेल रहे हैं, और अब कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार कभी वाइट सोफ़ा कभी ब्राउन सोफ़ा। तो बात ये है कि ना हम लोगों के घर में 2 टीवी आ चुके हैं। हम लोगों ने 2 टीवी, जो एक पुराना लिया था और वो ख़राब हो गया था, अब दूसरा टीवी जो हमने लिया है वो ये पुराना है, और जो नया लिया है वो दूसरे वाले वो नुकसीमन में पड़ा हुआ है। मीन्स कि हमारे घर में 2 जोन से है ना वो सिटिंग एरिया है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है। तो जिन्होंने व्लॉग ये नहीं देखा हुआ मेरे घर का, आप जाके चैनल पे देखेंगे तो आपको पूरा घर का विजिट देखने के लिए मिलेगा कि मेरे घर में सिटिंग एरिया 2 हैं, 3 कमरे हैं, 2 बाथ है, 2 किचन है। क्योंकि 2 घर थे ये, एक घर था, एक घर मेरे पास पहले था, और एक घर जब हमने उन्होंने को बोला कि हम लोग घर चेंज कर रहे हैं, हमें घर बड़ा चाहिए, तो उन्होंने हमें बीच में से दीवार हटा के, ये जो नेबर यहाँ पे रहते थे जब वो चले गए थे, तो उन्होंने दीवार हटा के तो हम लोगों को ये घर बड़ा कर दिया था। इसलिए हमारे पास 2 किचन है। एक किचन मैं यूज़ करती हूँ, एक मैं यूज़ नहीं करती। इसकी एक के अंदर सिर्फ मैंने मशीनरी वगैरह रखी हुई है जो यूज़ वगैरह करती हूँ, और फिर बाद में उसको गत्ते के डब्बे में नहीं डालती। तो फिर मैं किचन में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पीछे किचन में इतनी स्पेस नहीं होती। वहाँ पर मैंने वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी मतलब फुल है। तो यहाँ पे मैंने फ़िज़ा का फजर का दूध वगैरह मिल्क वगैरह ले लिया है इकट्ठे, 3 डब्बे ले लिए थे। खैर से माशाल्लाह वो पी लेगी आराम से। कितने दिन निकल जाएंगे, तकरीबन उसका 15 दिन तो निकल ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने साथ में पेप्सी वगैरह ले ली थी, क्रेविंग हो रही थी, चिप्स वगैरह खाई थी गाड़ी में, लेज़ वगैरह, और साथ में पानी की बोतल वगैरह। रेड बुल हस्बैंड के लिए लिया था, और अब हम लोग जा रहे हैं जी। वापसी पे हम लोगों ने सब कुछ लिया था, और उस समय मुझे एक मार्केट मिली। मैंने कहा फ़ौरन से इधर से ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें जाते जाते कहीं रात ना पड़ जाए और मार्केट्स वगैरह बंद ना हो जाए। हम लोग जहाँ से आटा वगैरह देसी मतलब ग्रोसरी करने के लिए आए थे। देसी ग्रोसरी में क्या क्या लिया है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। इसी तरह ही होता है हमारे साथ ना, जब भी हम लोग जाते हैं ना लैबडिश में देसी ग्रोसरी करने के लिए ही बेसिकली जाते हैं। जब चावल ख़त्म होते हैं, आटा ख़त्म होता है, इस तरह करेले वगैरह लेने हों, तो हम लोग इसीलिए जाते हैं गोश्त वगैरह कीमा वगैरह लेने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग लैबडिश कभी नहीं गए। जहाँ फिर हस्बैंड जुम्मा वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारा बहाना हो जाता है, तो हम वहाँ से मार्केट से देसी ग्रोसरी कर लेते हैं। देसी ग्रोसरी करने के लिए हम तकरीबन महीने में 2 दफ़ा भी जाते हैं, 3 दफ़ा भी जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो हम लोग ग्रोसरी करते हैं ना अपनी मार्केट से, ये हमें मतलब हर रोज़ ही कर लेते हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।